हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 15। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है उस टाइम से बोला है कि 4 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओके, आर ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। अच्छा, हमें ये चीज़ पता करनी है क्या सारे के सारे टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या गिवन है उस टाइम से बोला है कि टोटल पर्सन कितने, 4 है ना। ठीक है, तो 4 पर्सन है। उसने बोला कि इफ़ P इज सिटिंग इमीडिएट ऑफ M एंड O। अच्छा, P कहाँ पर है, इमीडिएट में M और O से। ठीक है, एंड N इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। ठीक है, सो अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, अगर बनाता हूँ, देखिए सबके सब कहाँ देख रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मान लेते हैं कि आपके पास M यहाँ पर है। फाइन, अगर ये बाहर दिख रहा है तो इसके लेफ्ट में यहाँ पर N होगा। अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ तो देखिए आपके पास M यहाँ पर है। फाइन, अगर ये अंदर की तरफ देखता है तो इसके लेफ्ट में N यहाँ पर होगा। ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं इस लाइन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे क्या बोला था कि आपके पास जो P है वो इमीडिएट है किसका, M और O का। इसका मतलब क्या है, O यहाँ पर होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है, और P आपके पास यहाँ होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। उसके बाद उसने बोला कि O इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P। O कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ P है, मतलब क्या, ये कहाँ देख रहा होगा इस कंडीशन के हिसाब से, अंदर की तरफ। ठीक है, और ये कहाँ देख रहा होगा इस कंडीशन के हिसाब से, बाहर की तरफ। ठीक है, सिर्फ हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना यहाँ पर, और इससे ज़्यादा तो कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ सिर्फ फर्स्ट से क्या मैं पता कर सकता हूँ कि सब के सब कहाँ देख रहे हैं, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बोल सकता हूँ कि हाँ सब के सब कहाँ अंदर की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है क्या कि ये दोनों कहाँ देखें, अंदर की तरफ देखें। इसमें मैं देख कर क्या बोल सकता हूँ कि नहीं, दोनों के दोनों अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके पास कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है। बट वी आर नॉट श्योर कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। क्यों, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड से देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि इफ़ M इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। अगर M इमीडिएट लेफ्ट है किसका, N का, तो फिर से हम वही चीज़ करते हैं क्या, अगर मैं दो पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहूँ तो M कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। अगर N अंदर दिख रहा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट M होगा यहाँ पर। अगर N बाहर दिख रहा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट M होगा यहाँ पर। उसके बाद O इज़ नॉट सिटिंग इमीडिएट ऑफ N। ओके, O इमीडिएट नहीं है किसके, M के, इसका O होगा यहाँ पर, O होगा यहाँ पर। उसके बाद बचा क्या, P आएगा यहाँ पर, P आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद O इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ P। O कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ P के। तो अगर मैं देखूँ P यहाँ पर कहाँ देख रहा होगा, बाहर की तरफ, ये चीज़ कंफर्म है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो P कहाँ देख रहा होगा, वो इमीडिएट राइट ऑफ P है ना, तो ये भी कहाँ देख रहा होगा, अंदर की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, तभी तो इसके इमीडिएट राइट में क्या होगा, O होगा। अगर मैं इससे देखूँ चाहे मैं इससे देखूँ, दोनों से मैं एक चीज़ तो कंफर्म बता सकता हूँ ना, क्या, कि इसमें सब की सब अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं, है ना। अगर मैं सिर्फ सेकंड से बात करता हूँ, या तो ये कंडीशन सही होगी या फिर ये कंडीशन सही होगी। दोनों ही कंडीशंस में सब के सब अंदर नहीं देख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ, आर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर और नॉट। ठीक है, तो सेकंड से मैं पता कर सकता हूँ। अच्छा, थर्ड से देखते हैं। देखिए थर्ड में उसने बोला कि इफ़ N इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P। ठीक है, फिर से हम करते हैं क्या, दो पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं। अगर N कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के सेकंड टू द राइट, मतलब क्या, यहाँ पर होगा N। ठीक है, अगर P बाहर दिख रहा है तो सेकंड टू द राइट N होगा यहाँ पर। उसके बाद P फेसिंग सेंटर। अच्छा, P कहाँ दिख रहा है, सेंटर की तरफ, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, यही पॉसिबिलिटी होगी। O इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ N एंड P। O कहाँ पर है, इमीडिएट राइट N से और P से भी। इसका मतलब क्या है, P से अगर राइट में होगा तो यहाँ पर होगा O, और अगर N से भी राइट में है तो N का देख रहा होगा, बाहर की तरफ देख रहा होगा। तो यहाँ से भी मैं बता सकता हूँ क्या, कि सब की सब अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या, आप सेकंड से फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप थर्ड से इंडिविजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे हमसे बोला है कि PQRST
आर सिटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। पी क्यू आर एस टी कहाँ है, वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए सबके सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सच दैट देयर इज एन इक्वल स्पेस बिटवीन ईच ऑफ द एडजेसेंट मेंबर, ओके, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। इमीडिएट राइट ऑफ टी कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट से देखते हैं क्या गिवन है, उससे हमसे बोला कि Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ T एंड S सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं क्या, सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं और टोटल कितने 5 लोग हैं, ठीक है। तो Q कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ T, T के सेकंड टू द राइट में क्या है, Q है, एंड S सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, ओके। S कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, मतलब S आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर P और Q, ओके। और जो R है वो ना ही नेबर है किसका, P का, ना ही नेबर है किसका, Q का। मतलब क्या, R आपके पास यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो R कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो P आपके पास यहीं पर आ सकता है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट से अगर मैं देखूँ तो इमीडिएट राइट ऑफ T कौन है, हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने हमसे बोला कि P सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम R, ओके। P कहाँ पर है, 2 प्लेसेस अवे है R से, फाइन, ओके। सो अगर मैं P को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, 2 प्लेसेस अवे मतलब क्या, आपके पास R हो सकता है यहाँ पर, या फिर एक और पॉसिबिलिटी अगर बनाना चाहूँ तो R हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू Q, T Q के पास नहीं है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ओके। और वो इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है किससे, R से, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है R से, ये कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो मतलब क्या है, आपके पास T यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर T यहाँ पर नहीं होगा तो ऑब्वियसली T या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अगर T दोनों में से किसी भी जगह है तो Q ऑब्वियसली यहाँ पर हो नहीं सकता है। Q कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये हमें पता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करूँ तो आपके पास Q यहीं पर हो सकता है, ठीक है। अब T की अगर मैं बात करूँ, T आपके पास यहाँ भी हो सकता है या फिर T आपके पास यहाँ भी हो सकता है। सिमिलरली T आपके पास यहाँ हो सकता है या फिर T आपके पास यहाँ हो सकता है। तो T के इमीडिएट राइट में कौन है, हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते ना सेकंड से। इसका मतलब क्या है कि सेकंड इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि 6 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ओके। सबका बैठे हुए एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। हमें बताना है हु आर सिटिंग एट दी एक्सट्रीम एंड्स, ओके। एक्सट्रीम एंड्स पर कौन है। सो अगर फर्स्ट से देखूँ, हम जानते हैं टोटल मेंबर्स आपके पास कितने, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। आनंद इज सिटिंग 4th टू द राइट ऑफ दीपक, ओके। आनंद कहाँ पर है, 4th टू द राइट, मतलब क्या 1 2 3 दीपक से, ठीक है। उसके बाद अक्षित इज सिटिंग 3rd टू द लेफ्ट ऑफ निशा, ओके। अक्षित कहाँ पर है, 3rd टू द लेफ्ट ऑफ निशा, ओके। एंड ईदर अक्षित और निशा इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, ओके। या तो अक्षित या फिर निशा कहाँ पर है, एक्सट्रीम एंड पर है। तो देखिए, अगर निशा यहाँ पर होगी, इन दैट केस अक्षित होगा यहाँ पर, फाइन। और अगर अक्षित होगा यहाँ पर, इन दैट केस निशा होगी यहाँ पर। फिर अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो देखिए, इस पॉसिबिलिटी में कहाँ आ सकता है ये, यहाँ पर आ सकता है कौन, आनंद, एंड देन दीपक आएगा यहाँ पर। इस पॉसिबिलिटी में अगर बात करूँ तो दीपक आएगा यहाँ पर और आनंद आएगा यहाँ पर। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अभी तक सही चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड देखते हैं, देखिए उसने बोला कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आनंद एंड अक्षित, ओके। सो हम जानते हैं टोटल पर्सन कितने, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अक्षित और आनंद के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, एंड आनंद इज 3rd टू द राइट ऑफ वानी। और आनंद कहाँ पर है, वो 3rd टू द राइट है किससे, वानी से, ओके। उसके बाद निशा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आनंद, ओके। और निशा कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ आनंद, मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगी, निशा, फाइन, अच्छा, ओके। उसके बाद नीदर अक्षित नॉर आनंद इज सिटिंग ऑन द
एक्सट्रीम एंड, ओके। और उसने बोला कि ना ही अक्षित, मतलब ये दोनों ही एंड्स पर नहीं है, फाइन। उसके बाद दीपक इज सिटिंग टू द ईस्ट ऑफ निशा बट नॉट इमीडिएट ईस्ट ऑफ आनंद, ओके। दीपक कहाँ पर है, वो ईस्ट में, हम जानते हैं ये सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास दीपक ईस्ट में होगा, किससे, निशा से, फाइन। लेकिन दीपक इमीडिएट ईस्ट में नहीं है, किससे, आनंद से, फाइन। सो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे इस वाली पॉसिबिलिटी की, तो ये कहाँ पर हो सकती है, देखिए आपके पास अगर वानी यहाँ पर होगी, इन दैट केस 1 2 को छोड़कर यहाँ पर क्या, आनंद, ठीक है, फिर निशा। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, निशा के राइट साइड में कौन है, दीपक है, तो दीपक आएगा यहाँ पर, फाइन। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए आपके पास हमें पता क्या करना था कि एक्सट्रीम एंड्स पर कौन बैठा है ना, तो वानी और दीपक हमारे पास क्या कंफर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके। नेक्स्ट आपके पास ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या उसने बोला कि देयर आर 6 पीपल, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, हैविंग डिफरेंट वेट्स, ओके। सबके वेट्स क्या है, अलग अलग है। द सेकेंड लाइटेस्ट, ओके, पर्सन वेज 65 किलोग्राम while the third heaviest of 72 किलोग्राम, ओके। सो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, टोटल पर्सन आपके पास कितने, 6 हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं ये आपके पास क्या हैवीएस्ट है, ये आपके पास क्या है लाइटेस्ट है। तो उसने बोला कि जो सेकंड लाइटेस्ट है, मतलब क्या ये पर्सन, इसका वेट कितना है 65 kgs, और जो थर्ड हैवीएस्ट है, मतलब क्या ये पर्सन, इसका वेट कितना है 72 kgs। हमें ये बताना है कि किसका वेट 70 kgs होगा, मतलब क्या इनके बीच में ही आएगा 70 kgs वाला, तो आपको इसकी वैल्यू पता करनी है कि यहाँ पर कौन आ सकता है, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने बोला कि J इज़ हैवियर देन O बट लाइटर देन K, ओके। J क्या है, वो हैवियर है किससे, O से, बट लाइटर है किससे, K से, ठीक है। N इज़ हैवियर देन L बट लाइटर देन J, ओके। और जो N है वो हैवियर है किससे, L से, बट लाइटर है किससे, J से, ओके। उसके बाद K इज़ लाइटर देन M, K क्या है, वो लाइटर है किससे, M से, ठीक है। एंड L इज़ नॉट द लाइटेस्ट, ओके। और L लाइटेस्ट नहीं है, फाइन। मतलब क्या L आपके पास यहाँ नहीं आ सकता। सो अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, देखिए कैसे हम पुट कर सकते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं ना, आपके पास टोटल पर्सन कितने, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूँ किसकी, J की, तो J के पीछे अगर मैं देखूँ, देखिए कितने हैं, 1 2 एंड 3, ये तो कन्फर्म है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ J आपके पास कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, या फिर यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से देखूँ तो J के आगे भी 2 हैं, इसका मतलब क्या, एक चीज़ कंफर्म होगी, J आपके पास यहाँ आएगा, K आपके पास यहाँ आएगा, M आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपको पता क्या करना है कि यहाँ पर कौन आएगा ना, आपको इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर कौन पर्सन आएगा। सो देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसने क्या बोला कि आपके पास L क्या है, वो लाइटेस्ट नहीं है, मतलब क्या यहाँ पर आपके पास L नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास N भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम जानते हैं क्या, N से कम आपके पास क्या है, L है। इसका एक चीज़ कंफर्म होगी, O यहाँ पर आएगा, अगर O यहाँ पर आएगा तो L यहाँ पर होगा, N यहाँ पर होगा। सो यहाँ पर कौन आ रहा है, आपके पास N आ रहा है ना। सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि किसका वेट 80 kgs होगा, ठीक है। सेकंड से देखते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि K इज़ हैवियर देन N एंड O बट नॉट द हैवीएस्ट, ओके। सो अगर मैं बात करूँ आपसे, 6 पर्सन है ना, 1 2 3 4 5 6, जो K है वो हैवियर है किससे, N से और O से, लेकिन हैवीएस्ट नहीं है, मतलब क्या K आपके पास यहाँ नहीं आ सकता। उसके बाद M इज़ हैवियर देन J, M कौन है, वो हैवियर है किससे, J से, ठीक है, बट नॉट दी सेकेंड हैवीएस्ट, लेकिन M सेकेंड हैवीएस्ट नहीं है, मतलब क्या M यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद L इज़ हैवियर देन O, L क्या है, हैवियर है किससे, O से, ठीक है, बट डू नॉट वेज एज मच एज M, मतलब क्या M से वो लाइट है, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखिए M के पीछे अगर मैं देखूँ तो कितने, 1 2 3, ये तो कन्फर्म है ना। M के पीछे कितने, 3 है, मतलब क्या M आपके पास या तो यहाँ आ सकता है, यहाँ पर उसने मना करा हुआ है, या फिर यहाँ पर आ सकता है। यही दो कंडीशंस हो सकती है ना। अगर इन केस मैं M को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तो इससे पहले आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास यहाँ पर J O और L आ सकते हैं ना, तीनों इस जगह,
ठीक है, क्या आ सकते हैं, जे एंड देन ओ एल, ठीक है। और फाइन उसके आगे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास के और एन में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं देखूँ, देखिए एन का वेट के से क्या है, कम है, ये चीज़ हमें कन्फर्म है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास, देखिए ये तीनों प्लेसेस क्या भरी हुई है, फाइन। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो के आपके पास यहाँ आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये कंडीशन गलत है, मतलब कि एम आपके पास यहाँ नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि आप एम और के को पुट नहीं करा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एम आपके पास यहीं पर आएगा, ठीक। अगर एम यहाँ पर आएगा, इन दैट केस देखिए अगर मैं ओ की बात करूँ तो ओ से हैवियर देखिए एल है, एम है और के है, ये तो हमें कन्फर्म ही है, ठीक है ना। मतलब क्या, ओ या तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, या फिर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, हम कंफर्म नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, जे की, तो मैं जे को भी कंफर्म बता नहीं सकता हूँ वो कहाँ पर होगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम फाइंड आउट कर सकें कि यहाँ पर कौन आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक। ओके, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।